ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाये रुतारी मोय सैर सिरेणि बिहू आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। मंगल में मंगल करण बीत राग विज्ञान नमुताहि जाते भई हरिहंतादि महान। जो विशुद्धादि गुरु जग में हितैषी संसार में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप की स्मृति में जल है सयाने पूजू ने सतत केवल ज्ञान पाने पूजो ने सतत केवल ज्ञान पाने। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, मूल नायक श्री 1000 आदि शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, आचार्य युगन प्रमुख सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में शांति प्रभु की चरण निष्ठा में आचार्य भगवान की मंगल सानिधि में हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, परिणामी अपरिणामी, परिणामी अपरिणामी, अपरिणामी परिणामी, जैन आगम के शब्द हैं। जो परिणामी है वही अपरिणामी होगा, जो अपरिणामी है वही परिणामी होगा। जो परिणामी नहीं वो अपरिणामी नहीं हो सकता, जो अपरिणामी नहीं वो परिणामी नहीं हो सकता। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये भी सुनो। अगर तुमने ये नहीं सुना तुम भूल जाओगे जैन दर्शन क्या है। समय समय पर जैसे आचार्य भगवान ने कहा ना, नगर गौरव के फोटो होना चाहिए, नहीं तो लोग भूल जाएंगे कौन हमारे नगर का गौरव था। ऐसी हमारे भवनों में पूर्वाचार्यों के फोटो होना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य समंस स्वामी, आचार्य अकलंग स्वामी, आचार्य पूजपाल स्वामी, आचार्य विद्यानंद स्वामी, आचार्य रविशरण स्वामी, आचार्य उमा स्वामी। आने वाली पीढ़ियों को पता चलना चाहिए ये धर्म, ये जैन धर्म वीरों का धर्म है। इसमें कैसे कैसे आचार्यों ने जन्म लिया है, वो कैसे जिनवाणी का, कल सुद पंचमी है ना, आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतबली, आचार्य धरसेन स्वामी,
यदि उन्होंने अपना कीमती समय नहीं निकाला होता तो आज हम ये नहीं कह पाते सूरजपंची पर महोत्सव। उपकार, पूर्वाचार्यों का उपकार याद रखो, उनके एहसान को आप समय समय स्वयं स्मरण करते रहो और लोगों को स्मरण कराते रहो। परिणामी अपरिणामी आश्चर्यवन कुंद कुंदे स्वामी गंधराज समय सारची में कम से कम ग्रंथों को पढ़ते भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, उनके नाम ही बोलते रहा करो। समय समय पर विजय जैसे जयकारा बोलते हो ना, तो रोज एक पूर्वाचार्य का जयकारा ही बोल दिया करो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय, उनके समय सार, प्रवचन सार, अष्टबाहुर, रैणसार आदि ग्रंथों की जय। ये आने वाली पीढ़ी भूल ना जाए। माँ, घर में चक्की है? चक्की है घर में? कौन सी? बटन वाली ना? दबाया और पिस गया, दबाया और पिस गया। कितने हत्यारे हो तुम लोग। कभी चक्की खोलकर देखते हो? अभी बरसात का समय आने वाला है, घर के अंदर रखे डिब्बे के आटे में लट पड़ जाती हैं। घर के अंदर जो कंटेनर में आपका आटा रखा हुआ है, यदि 10 दिन 15 दिन 20 दिन रखा रह जाए, हवा लगती रहे, उसमें लटें पड़ जाएंगी, इल्लियां पड़ जाती हैं। उस चक्की को तुमने महीने भर से देखा ही नहीं है। उसी में गेहूं डालते जा रहे, पीसते जा रहे, गेहूं डालते जा रहे, पीसते जा रहे, गेहूं डालते जा रहे, पीसते जा रहे। अंदर वो आटा चिपक गया, उसमें सीढ़ की हवा लग रही है, लटें पड़ चुकी उसके अंदर। गेहूं डाला और बटन दबा दिया, आटा आ गया, शुद्ध भोजन। कितनी लटें उसमें पिस गईं। 3 दिन की मर्यादा थी आटे की, पर आप तो बस आटा पीसते हैं, हर 5 दिन पीस लेते हैं, और महाराज जी मर्यादा का आटा। तुमने कभी चक्की खोल के पुराने आटे को साफ किया क्या? बस डालते जाते हो, निकालते जाते हो। एक बार तो क्या हुआ राजेश, एक व्यक्ति ने चक्की चलाई और जैसी चक्की चलाई तो आटा तो नहीं निकला, खून के फव्वारे निकल गए उसमें से। एक चुईया जाकर उसके अंदर बैठ गई थी। आदमी तो देखता नहीं है, बस दलाना चलाना है, और उसके अंदर चुईया जाकर घुस गई थी। उसने सीधा लिया, डाला और चला दिया, खून के फव्वारे निकल गए उसमें से। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य करो तो एक बार देख लेना। तो चक्की क्या वैसे अल्लाह, चक्की जैसे पहले घरों में हाथ की चक्की होती थी, अब कितने घर में नहीं है। अब उसको चक्की को देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? म्यूजियम में जाना पड़ेगा। जैसे चक्की जो कि आवश्यक थी, घर में रहती थी, आटा पिसता था, लेकिन आज उस चक्की को हमने अपने घर से हटा दिया। तब हमारी आने वाली पीढ़ी को जब भी चक्की देखना होगा तो म्यूजियम में देखने जाना पड़ेगा। अगर हम रखे रहते तो कम से कम घर में संस्कार रहते, ये चक्की है, इससे पहले हाथ से आटा पीसा करते थे। यदि आज हमने अपने आचार्यों को नहीं बताया, ये हमारे पूर्वाचार्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी, इनके ग्रंथ हैं, तो कल को अब अपने बच्चों से पूछोगे तो बता नहीं पाएंगे भी, बता नहीं पाएंगे क्या होते कुंद कुंद आचार्य, कौन थे, कौन ग्रंथ थे, कौन सठखंडावन थे, कौन धबला ग्रंथ थे, कौन समयसार ग्रंथ थे। इसलिए कम से कम एक बार नाम लेते रहो, कम से लोग नाम सुनते रहेंगे तो पता रहेगा कि हाँ ये कोई आचार्य हुए। परिणामी अपरिणामी, इसलिए हम जानकर गाथाएं बोलते हैं, जानकर सूत्र बोलते हैं, जिससे कि तुमको पता रहे हमारे आचार्य ने कैसे समय निकालकर प्राकृत में, संस्कृत में श्लोक सूत्रों को लिखा है।
अगर बोलना बंद कर देंगे तो तुम सुनना भी बंद कर दोगे। बोलते रहेंगे तो किसी दिन तुम्हारे अंदर भाव आ जाएगा, अरे देखें तो सही क्या लिखा है। बार बार जब किसी एक चीज को सुनते हैं तो हमारे अंदर इच्छा हो जाती है, भाई देखें हम क्या लिखा है, कैसा लिखा है। परिणामी है परिणामी। परिणामी मतलब होता है बदलना, अपरिणामी मतलब होता है नहीं बदलना। जो बदलता है वही नहीं बदलता है, जो नहीं बदलता है वही बदलता है। अब आ रहा है समझ में? अब सरल कर दिया विजय। जो बदलता है वही नहीं बदलता है, जो नहीं बदलता है वही बदलता है। मां समझ में आ रहा है कुछ? आप बदले कि नहीं बदले? आप बदले हो कि नहीं बदले? राजेश तुम बदले कि नहीं बदले? कि वही हो? बदले के नहीं बदले? अरे कौन सा राजेश राव का? कंफ्यूजन होगा, एक दूसरे को देख रहे हैं, हमसे पूछ रहे कौन से। अब राजेश राव कहाँ से पूछ रहे हैं हम तो? क्या राजेश तुम बदले हो कि नहीं बदले? नहीं बदले? बदल गए तुम? वही हो क्या दूसरे हो? हैं? वही हो या दूसरे हो? अब राजेश कुछ लोग तो ज्ञानी हो गए यहाँ पे, 1 महीने सुनते सुनते ज्ञानी हो गए। अब तुमने सुना नहीं इसलिए तुम्हें थोड़ा नया नया लग रहा होगा। बदले कि नहीं बदले? यदि बदल गए हो तो फिर तुम वो नहीं रहे जो पहले थे। बदल गए क्या? बदल गए तो तुम वो नहीं रहे जो पहले थे। तो फिर तुम्हें पुरानी कोई भी बातें याद नहीं रहना चाहिए। याद है कि पिछली बातें कुछ याद हैं? तो मतलब तुम बदले नहीं हो? नहीं बदले? पक्का? तुम नहीं बदले होते तो इतने बड़े कैसे होते? तुम बदल गए क्या? और राजेश सोच रहा है क्या बोले। अरे नरेंद्र जी तुम ही बोल दो, आप बदले हो कि नहीं बदले? ओहो हमारे आने के बाद बदल रहे, हमारा उससे पहले तो बिल्कुल ही नहीं बदले थे। तो इतने बड़े हुए कैसे थे? हम तो आज आए, तुम आज बड़े हुए हो कितने? छोटे से बड़े हुए तो तुम बदले के नहीं बदले? वो ही बात पूछ रहे हैं, बदले के नहीं बदले? बदले ना? बदल गए? बदल गए क्या? यदि बदल गए तो आपको बचपन की कोई बातें याद हैं क्या? यदि बदल गए तो बचपन की कोई बातें याद हैं क्या? नहीं है? हैं याद? मतलब तुम बदले नहीं हो। बबलू तुम क्या नीचे मुंह घुस कर रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो हम देख नहीं रहे क्या? हमको सब दिख रहा है, तो लग रहा है कि अब महाराज अपना नाम ना ले ले। बदलते नहीं, बदलते नहीं तो आज तुम होते नहीं। बदलते नहीं तो आज तुम होते नहीं, और यदि बदल जाते तो आज तुम होते नहीं। बदले हैं लेकिन बदले नहीं हैं। बदले हैं लेकिन बदले नहीं हैं। शरीर का परिणाम बदला है, शरीर का परिणाम बदला है, लेकिन आत्मा नहीं बदली है। शरीर का परिणाम बदला है, ये शरीर छोटे से बड़ा हो गया, लेकिन आत्मा वही है जो छोटी अवस्था में थी। आत्मा वही है जो पहले थी। आत्मा आज भी वही है। इसलिए हम बदले हैं, परिणामी हैं हम, लेकिन बदले नहीं हैं। आत्मा हमारी वही है, इसलिए हम अपरिणामी हैं। हम बदलते नहीं हैं कभी।
मनुष्य भव में भी मैं था, देव भव में भी मैं था, तिरंच भव में भी मैं था और नरक भव में भी मैं ही था। मैं बदला नहीं हूं। जिसको इस बात समझ में जाएगी मैं कभी बदलता नहीं हूं। अब जब तुम बदलते नहीं हो तो जो तुमने किया है उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना। कई दर्शन ऐसे हैं जो कहते हैं यावत् जीवम सुखम जीवित ऋणम घृत्वा घृतम पीवित भस्मी भूवत देहस्य पुनरागमा कुदा। जब तक जियो सुख से जियो। खाने को घर में दाना ना हो तो ऋण लेके घी पियो। भस्मी भूसत देह से, या जब देह नष्ट ही हो जाएगी तो किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। ऐसी मिथ्या बुद्धि के धारी लोग भी जगत में मौजूद हैं। लेकिन नहीं, मैं बचपन में था, मैं ही जवानी में हूं, मैं ही मनुष्य पर्याय में था, मैं ही देव पर्याय में था, मैं ही तिरंच में था, मैं ही नारकी में था, मैं सब जगह था, क्योंकि मैं अजर अमर हूं। मैं कभी मरूंगा नहीं। आप मरेंगे क्या? क्यों भैया, कौन कौन मरेगा इनमें से? आप मरोगे नहीं मरोगे? मरोगे? हम तो नहीं मरेंगे। तो मरेगा कौन? अच्छा, बड़े ज्ञानी बन रहे हो। तो बताओ मरेगा कौन? आत्मा के शरीर? शरीर में क्या मरता है बताओ तो? हाथ हट जाता है, पैर हट जाता है, गला हट जाता है, क्या मर जाता है शरीर में? शरीर में क्या मर जाता है? जितने अंग थे, फेफड़े हैं सो वहीं रहते हैं, हार्ट है तो वहीं रहता है, सब चीज तो वहीं रहती है, सिर्फ आत्मा ही तो जाती है। बाकी शरीर का कौन सा अंग जाता है जो मर गया? तो वो तो मरती नहीं है चेतना तो। अब मरा कौन? अब फंस गए, अब फंस गए। राजेश, राव का ही से पूछ रहे हैं अभी तो। अरे मनोज से पूछ ले रहे। मनोज, पिताजी हैं? नहीं है, चले गए। तुम उन्हें रोके क्यों नहीं? रोके क्यों नहीं उनको? चले गए। क्या लेके गए अपने साथ? शरीर लेके गए। शरीर तुमको छोड़ गए थे कि रख ले गए थे? शरीर तुम्हारे लिए छोड़ गए थे कि लेके गए थे? छोड़ गए थे। फिर तुमने क्या किया उनका? शरीर को क्यों नहीं रखा? शरीर तुम्हारे लिए छोड़ के गए थे तो शरीर को क्यों नहीं रखा तुमने? राग किससे था तुमको? उनकी आत्मा से या शरीर से? मिंटू, तुमको अपने पिताजी के शरीर से राग है कि आत्मा से राग है? किससे राग है? अपने पिता के शरीर से राग है कि आत्मा से राग है? बोलो। वैसे तो बड़े बोलते हो कमरे में, इधर उधर की दुनिया भर की। अब बोलो। क्या विजय? अब बोले ना, बोल ही नहीं रहा। बोल मिंटू, किससे राग है आपको? पिताजी के शरीर से या आत्मा से? है? बोलो, बोलो तो फिर आगे बोले हम। जल्दी से बोलो। ओ तीर्थ, दादा के शरीर से राग है कि आत्मा से? दादा भी जाना चाहे महाराज के साथ तो फिर तुम क्या करोगे? बोल दोगे जाओ? यदि शरीर से राग था तो शरीर छोड़ के जाता है। शरीर से राग है व्यक्ति के तो व्यक्ति शरीर छोड़ के जाता है। आत्मा से राग है तो आत्मा कहीं जाती नहीं, उसका मरण होता नहीं। फिर ये व्यक्ति रोता किसके लिए? पिताजी गए तो मनोज तुम रोए थे कि नहीं रोए थे?
रोए थे ना, किसके लिए रोए थे? किसके लिए रोए थे? शरीर के लिए, आत्मा के लिए? यदि शरीर के लिए रोए हो तो शरीर वो लेके नहीं गए थे, छोड़ के गए थे। और आत्मा के लिए रोए हो तो आत्मा तो मरी नहीं, दूसरी जगह जाके जन्म ले ली उसने। तो फिर रोया व्यक्ति किसके लिए था? कभी विचार किया आपने? व्यक्ति रोता किसके लिए? ओ महेंद्र जी, दार्जिलिंग, क्यों रोता है व्यक्ति? किसके लिए रोता है? शरीर के लिए, आत्मा के लिए? दोनों में किसके लिए रो रहा है वो? दिलीप तुम तो सलाहकार हो, बताओ तो, तुम सलाह दो, किसके लिए रो रहा है? यदि शरीर के लिए रो रहा है, शरीर छोड़ के गया है, आत्मा के लिए रहे, उसे पता है आत्मा मरती नहीं है, फिर व्यक्ति रोता किसके लिए? किससे मोहित था उसे? शरीर से, आत्मा से? किससे मोहित था? किसके लिए रो रहा है वो? शरीर तो भाई पड़ा हुआ है ना, मोहित था तो रखा रहे। इतना ही मोहित था तो घर में ही उनकी समाधि करा देते, घर में ही उनको दाह संस्कार कर दे, छत पे ले जाके किसी कमरे में कर देते, इतना प्यार था तो। लेकिन नहीं, जल्दी लेके जाओ मरघट में। करोड़पति भी आदमी होगा तो उसको भी जल्दी लेके जाओ मरघट में। किससे मोहित था? धूलियान ज्ञानी किससे मोहित था? शरीर से, आत्मा से? किसी से मोहित था, उसे अपने राग से ही राग था। व्यक्ति रो किस लिए रहा है? व्यक्ति अपने पिता के लिए नहीं रो रहा, व्यक्ति अपनी मां के लिए नहीं रो रहा। व्यक्ति इसलिए रो रहा है कि ये चला जाएगा तो मेरे राग की जो पूर्ति हो रही थी अब वो किससे होगी? पिता चला गया, मां चली गई, भाई चला गया, पति चला गया, पत्नी चली गई, वो रो रहा है व्यक्ति, बिलक बिलक के, ठहाके मार मार के रो रहा है। किसके लिए रो रहा है? ये उस व्यक्ति के लिए नहीं रो रहा, ये अपने राग के लिए रो रहा है। ये तत्व समझना। देखने में लग रहा है, लोग कहेंगे ये अपने पिता के लिए, देखो फूट फूट कर रो रहा है, वो पिता के लिए नहीं रो रहा, उसको राग था पिता से। उस राग की पूर्ति अब कहां से जाके करेगा? अब वो राग की पूर्ति नहीं होगी, इसलिए रो रहा है। कोई किसी के लिए नहीं रोता। ये विचारधारा बिल्कुल हटा देना। कोई किसी के लिए रोता हो, उसकी राग की पूर्ति जो होना था वो बंद हो गई, इसलिए रो रहा है वो। आ रहा है विजय समझ में? पिता के लिए नहीं रोए, अपने राग के लिए रोए। इसलिए पूरा प्रयास करो अपने राग को कम करने का। राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। सूत्र याद रखो, यदि कभी दुख ज्यादा हो, कष्ट हो, तो नियम से किसी से राग है आपको, इसलिए कष्ट हो रहा है। शत्रु से भी राग है आपको कि मेरा शत्रु है। जिस दिन तुम्हें उस शत्रु का भी राग हट जाएगा, उस दिन शत्रु से भी कष्ट हट जाएगा। इसलिए सूत्र याद रख लो आज एक अपने अंदर। वो मेला चल रहा है, मेला, तो जब अपन मेले में जाते हैं तो कुछ ना कुछ खरीद के लेके आते हैं, खाली हाथ नहीं आते। कभी गए ना मेले में तो कुछ ना कुछ खरीद के लेके आते हैं। तो ये मेला आया है, मेला, तो मेले में कुछ खरीद के लेके जाओ, कोई सूत्र खरीद के लेके जाओ। कौन सा सूत्र लेके जाओ? राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। जिन जिनको दुख हैं, तकलीफें, कष्ट हैं, राग हटाओ। बोलो, राग हटाओ, राग हटाओ। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। अब हम आचार्य भवन को सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।